अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हमें खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, रमज़ान की बरकतें रहमतें नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, आमीन। तो आज जो है ना वो व्लॉग है, मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ, इफ्तारी से लेके जो है ना सहरी से लेके इफ्तारी तक। ये है जी थर्ड सहरी जो मैं कर रही थी। तो सहरी जो है वो पहले तो उठो, तो अभी तो 2-3 दिन गुज़र गए हैं तो थोड़ा वो रूटीन में आ गए हैं। लेकिन पहले 1-2 दिन तो समझ ही नहीं आया उठ के करें क्या, और ना ही पता है भूख भी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, खाया भी नहीं जा रहा था और खाना भी ज़रूरी है। पहले दिन तो बिल्कुल नहीं खाया, तो वो इतना खाया ही नहीं गया, तो पूरा दिन जो है वो फिर बाद में बहुत थकावट हुई, ऐसे लेज़ीनेस जिस्म में थकावट हो गई, क्योंकि वो सहरी जो है इतनी ज़रूरी होती है। बाद में जो है ना दूसरे दिन फिर मैंने ना ज़बरदस्ती थोड़ा-सा मैंने ना पराठा छोटा बना लिया, लेकिन मैंने खाया, तो उसके बाद जो है ना मैंने फ़ील किया कि मेरा जो दिन है ना वो बेहतर गुज़रा बनिस्बत पहले दिन के। और अभी आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ज़ाहिर है भूख लगती है, फिर जब तक एंड आता है तब तक भूख लगना शुरू हो जाती है और रमज़ान ख़त्म हो जाता है। इतनी जल्दी जो है वो महीने का पता ही नहीं चलता, अभी ये अशरा गुज़रेगा एक और रमज़ान का पता भी नहीं चलेगा और रमज़ान गुज़र जाएगा। तो बस मेरी सहरी की रूटीन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होती है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल आजकल जो है वो मैं 2 पराठे बनाती हूँ, एक अपने लिए और एक अहमद के लिए। आयशा जो है वो कभी पराठा खाती है, आजकल तो वो नहीं खा रही, वो कह रही थी कि वो कॉर्नफ्लेक्स वग़ैरह या ब्रेड अंडा इस तरह वो खाती है, जो उसको फ़ील हो तो वो खा लेती है। आज उसको ज़रा खाँसी उसकी अभी तक इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई, थोड़े दिन पहले भी उसको बहुत ज़्यादा कफ़िंग हो रही थी, तो उस वजह से उसको वॉमिट आ जाती है, तो वो कहती है मैं बहुत हल्का-सा खाना है ताकि मुझे मेरा रोज़ा जो है ना वो ख़राब नहीं हो। तो इस वजह से ना फिर वो नहीं खाती है। तो मैं तो पराठा ही खाती हूँ, छोटा बना लेती हूँ, मेरे पराठे वैसे भी बड़ा बनाने की कोशिश करूँ फिर भी वो छोटे ही बनते हैं, पता नहीं क्यों? हालाँकि मेरी मामा जो है वो पूरे ये तवा जो मेरा देख रहे हैं इसके पूरे साइज़ का पराठा बनता है, उनका इतना बड़ा पेड़ा होता है। तो बस ये जो है पराठा बनाती हूँ मैं, सालन वगैरह कोई नहीं होता, क्योंकि अहमद जो है वो ज़्यादातर दही खाते हैं या फिर उनको जो है वो लबन पसंद है रमज़ान में, वरना यूजुअली जो है वो हम क्या करते हैं जैम और क्रीम भी खाते थे। इस बार जो है वो शुगर इनटेक हमने बहुत कम रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में, तो हम लोग जो है वो जैम वगैरह इस तरह की क्रीम वगैरह चीज़ें नहीं लेके आए। तो सिर्फ़ जो है ना हम लोग सालन वगैरह वैसे ही नहीं होता। तो मैं हम जब सारे ज़रा जब हम अपने घर में थे, सऊदीया में थे, तो हमारे घर सालन ज़रूर बनता था, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो सहरी में सालन खाना बहुत पसंद करते थे। स्पेसिफ़िकली शोरबे वाला हो या जैसे चना दाल हो, चिकन का शोरबा हो, काले चने बने हों शोरबे वाले, उस तरह ना उनको बहुत पसंद था। प्रॉपर भरपूर किस्म की सहरी होती थी ज़ाहिर है तब। तो अभी तो ज़ाहिर है वो लोग भी कितने थे माशाल्लाह, घर भरा था, हम लोग माशाल्लाह 4 बहन-भाई, माँ-पापा, तो बहुत मज़ा आता था सहरी का। लस्सी बन रही होती थी, दही जो है वो डिब्बे छोटे वाले पर्टिकुलर वाले डिब्बे ना वो हम लाते होते थे। तो मेरे पापा के लिए मैं अपना द दही मिक्स करके, चीनी डाल के, थोड़ा-सा पानी डाल के रेडी रखती थी। मेरे पापा 2 पराठे लेते होते थे। सबसे पहले पापा को हम पराठे देते थे कि वो गरम-गरम खाते थे वो। तो ऐसे मामा और आयशा सहरी बनाते होते थे ज़्यादातर, और मैं जो है इफ्तार में मामा की हेल्प करती होती। तो इस तरह हमने अपनी ड्यूटीज़ बाँटी होती थी। तो अब तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। ज़ाहिर है आयशा जॉब पे जाती है, अहमद भी घर पे नहीं होते, तो मैं ही होती हूँ, तो फिर वो काम से आते हैं तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उन्हें कुछ बोलूँ। रोज़ा रख के वो इतना काम करते हैं, थकते हैं। काम तो मैं भी करती हूँ, पर चलो फिर भी वही होता है, चलो मैं घर में होती हूँ, बीच में थोड़ा-सा सुस्ता लेती हूँ या बैठ जाती हूँ, तो होता है ऐसे। तो बस सहरी की रूटीन सिंपल सी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिल मेरा कर रहा था आज अंडा खाने का, तो मैंने अपने लिए अंडा बना लिया। अहमद ने जो है वो लबना के ऊपर जो है वो ज़्यादातर थोड़ा-सा पाउडर डाल के वो खा लिया था। उससे ज़्यादातर वैसे भी अच्छा होता है, और लबना भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है। 1 चम्मच 2 चम्मच आप खा लें। फिर दही भी हम खाते हैं साथ में लाज़मी, दही से जो है आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगती और बहुत अच्छा रहता है आपके लिए ना। और एक खजूर भी हम लोग खाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका शुगर लेवल जो है ना वो बैलेंस रहता है और एनर्जी रहती है आपके अंदर ना। ये फ़िज़ूल आप मीठी चीज़ें खाने से बेहतर है आप हेल्दी चीज़ें खाएँ। चीनी जो है ना अपनी लाइफ़ से थोड़ी अवॉइड करें। उसके बाद बस ये है कि जब सहरी का जो है वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो अहमद लेट जाते हैं, आयशा भी लेट जाती है। फिर मैं उनको नमाज़ के टाइम में उठाती हूँ, तो मैं जो है ना उस टाइम पे सारा जो है ना वो किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। सहरी के सहरी टाइम धोती हूँ, इफ्तारी के इफ्तारी टाइम धोती हूँ, क्योंकि सहरी के अगर बर्तन छोड़ दूँगी तो फिर उठूँगी तो उठ के फिर सामने किचन में बर्तन होंगे तो कितनी बेज़ारी ऐसी फीलिंग आती है, तो बड़ा गुस्सा चढ़ाता है। तो इसलिए जो है ना ये आदत हमारी मामा ने हमें डाली हुई है, इफ्तारी के बर्तन जो है इफ्तारी के टाइम ही धो दो, सहरी के टाइम ही। तो बस ये सारा जो है ना वो ख़त्म हो गया किचन साफ़ करके, तो फिर जो है ना उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के तो फिर ही लेटती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना जमात हो जाती है, उसके बाद फिर जो है ना वो मेरी बारी आती है। तो उसके बाद जो है ना मैं उठ गई थी, तो उठ के जो है वो सारे ज़ाहिर है सफाई वगैरह जो बेसिक होती है, मैंने ब्रश ही लगाया था और ज़्यादा कुछ नहीं किया था। सबसे पहले मैं जो है ना वो ज़ोहर के टाइम में उठी थी, 12 बजे उठी थी, मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो जो है ना बाद में फिर ज़ोहर की अज़ान
अज़ान हुई, मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं रेडी हुई और फिर जो है ना वो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सँभाली। जो देखा मैंने कहा बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री करने वाली हुई है, तो मैंने कहा आज जो है ना वो लॉन्ड्री भी साथ थोड़ी कर लेती हूँ। अच्छा हिम्मत नहीं हो रही थी, दिल नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल करने का, लेकिन जो लॉन्ड्री बास्केट है ना वो तरले ले रही थी मेरे, प्लीज़ धो ले, धो ले निकालो कपड़े मेरे अंदर से। तो फिर मैंने कहा चलो मैं निकाल ही लेती हूँ। तो वो जो है अहमद के भी सारे वो कपड़े हैं जो गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उनकी सारी जीन्स और शर्ट्स वगैरह ना ऑफिस की वो भी धोने वाली थी। तो सारा आयशा भी अभी है, तो वो ज़ाहिर है कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं उनके कपड़े वॉश कर दूँ, और किचन जो है अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ होता है तो सुकून रहता है। उसके बाद फिर जो है ना मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मैंने ना नेक्स्ट डे ना क्या बनाना है, मैं क्या प्रेप वर्क करना है, मैंने किस तरह करना है। तो रात को ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने सुबह क्या-क्या बनाना है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ होती है, तो मुझे पता होता है किस टाइम मैंने ना स्टार्ट करके उसको प्रिपेयर करना है। और उसके बीच में जो है ना मेरे पास टाइम होता है आराम से इबादत करने का, कुरान पढ़ने का, नमाज़ पढ़ने का, कुछ ज़िक्र हो वो पढ़ने का। मेरे पास एक बुक है, वो हदीसों वाली किताब है छोटी-सी, वो मुझे मेरी मामा की कज़न है उसने मुझे गिफ्ट की थी। वो मैं जो है ना उसमें से रोज़ 1-2 हदीस पढ़ती हूँ और उसका जो है ना वो मतलब भी पढ़ती हूँ, फिर उसके बारे में सोचती भी हूँ और कुछ चीज़ें जो है लाइफ़ से भी याद आ जाती हैं इस तरह। तो वो मैं जो है ना वो पढ़ती हूँ और फिर मैं अहमद के साथ भी शेयर करती हूँ, आयशा को भी बताती हूँ ऐसे ही। तो इस तरह नॉलेज में हमारा थोड़ा इज़ाफ़ा हो जाता है, हैरान-कुन चीज़ें पता लगती हैं ज़ाहिर है। और कई बार तो होता है एक हदीस को 2-3 बार पढ़ती हूँ तो कभी उसका कुछ और मतलब समझ आता है, कभी कुछ और मतलब समझ आता है ना, तो इतनी ज़्यादा गहराई है इन चीज़ों में, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो बस साथ-साथ ये जो सारे काम थे वो चल रहे थे मेरे, मैंने कहा इनको करूँगी तो होंगे वरना तो ये कोई नहीं होंगे, मैंने ही करने हैं, कोई आके तो करके नहीं देगा। क्या वो दिन थे उफ़! जब सोए रहते थे, कोई टेंशन नहीं, इफ्तारी बनी बनाई टेबल पे लगी मिलती थी, सहरी में पराठे पके पकाए हर चीज़, टेबल तैयार हो के तो हमारी अम्मा उठाती थी, उठो सहरी कर लो। और इफ्तारी के टाइम भी इतनी मामा ये भी बनाएँ, मामा वो भी बनाएँ, तो वो खूबसूरत दिन है। हमारी इफ्तारी का तो बड़ा ही मंज़र होता था। सारे हम लोग सब जो है ना वो किचन में जमा हो जाते थे, इफ्तारी के टाइम नज़दीक आता था, तो मेरे पापा किचन में, मेरे भाई किचन में, हम सारे किचन में। तो मेरे पापा की एक इतनी अच्छी आदत थी, हमें जो है ना वो जूस पिलाने के लिए या फ्रूट खिलाने के लिए ना, वो क्या करते थे चलो वो मुझे बोलते थे अनमिया बोलते मेरे पापा मुझे, वो कहते अनमिया पुत्र, चल पुत्र आज जूस बना। तो वो कहते थे आज ना ये करो, कभी वो ना कैन्ड पीचेस ले आते थे, कभी वो ले आते थे फ्रोजन मैंगो स्ट्रॉबेरीज लाके, वो कहते थे इसको डालो ब्लेंडर में डालो, चलो इसके अंदर खरबूजा भी डाल दो, हाँ, देखो कैसा बनता है। तो सिर्फ हमें पिलाने के लिए ना, फिर इफ्तारी जब होती थी तो कहती थी लाओ हाँ जरा चखें कैसा है, खुद 1-2 घूंट पी के फिर कहते थे बड़ा अच्छा है, पियो पियो। एक हमें पूरा पूरा ग्लास भरवा के ना तो वो पिलाते होते थे। तो ये इतनी चीजें याद आती है ना, माँ बाप की जो शफकत है और जो मोहब्बत है ना उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे, जिंदगी अता फरमाए, जितनी ज़िंदगी है अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे ही रखे, उनको किसी किस्म की मोहताजी ना हो। अल्लाह ताला हमारे माँ-बाप को जो है वो हमारा उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। जिनके माँ-बाप नहीं भी हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। रमज़ान की बरकतें, रहमतें अल्लाह हम पे बहुत-बहुत ज़्यादा करे। बस ये रमज़ान का महीना है तो इसमें जितनी बरकतें हैं वो तो उसका तो कोई जो है ना अंदाज़ा ही नहीं है। तो जी साथ-साथ जो है मैं काम कर रही थी और ये कपड़े जो है वो मेरे आधे जो मैंने धो लिए थे, फिर आधे जो थे ना वो ज़ाहिर है मेरे पास जगह नहीं थी डालने के लिए, फिर मैंने कहा चलो वो मैं ना नेक्स्ट डे वॉश कर लूँगी। और आज अहमद की जो पैंट्स होती हैं वो जीन्स की होती हैं, तो उसको सूखने में भी ना ऑलमोस्ट अभी 2 दिन लग जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा वो गर्मी नहीं है ना, तो हवा भी कुछ दिन चलती है नहीं चलती। फिर मैंने कहा मैं थोड़ी एडिटिंग कर लूँ और फिर उसके बाद जो है शान-ए-इफ्तार, शान-ए-सहर तो मस्ट है ना हमारा एआरवाई पे देखना। वो हम शुरू से देखते हैं जब जुनैद जमशेद हयात थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तब से हम देखते हैं, हमें बहुत पसंद है वो, बहुत मज़े की इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी मिलती है। आजकल वो एक सेगमेंट है वो कायनात के बारे में बताते हैं कि अल्लाह ताला की जो कायनात है कितनी वसी है, उसमें जो सितारे हैं, गैलेक्सीज़ हैं, कसम से हैरान कुन, यानी इंसान जो है वो हैरान हो जाता है। तो वो एडिटिंग करते-करते टाइम का पता नहीं चला, 1 घंटा ऐसे ही गुज़र गया। फिर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ सॉरी असर का टाइम हो गया था। फिर मैंने जो है ना असर की नमाज़ अदा की और उसके बाद जो है ना फिर मैं अपना किचन में चली गई थी इफ्तारी की तैयारी करने, सारा प्रेप वर्क। तो जो असर की नमाज़ होती है ना उसके बाद जो है ना वो मैं सारा अपना जो है ना शुरू करती हूँ काम। मैंने रोज़ ना 3 चीज़ें बनानी होती हैं। एक जो है ना रेसिपी वो मैंने रखा हुआ है कि मैं नई ट्राई किया करूँगी, रोज़ एक नई रेसिपी बनाया करूँगी। और उसके अलावा बाकी जो है ना फ्रूट चाट या दही बल्ले या उस तरह जो चाट है ना वो बनाया करूँगी। और साथ ही जो है ना वो जो कोई फ्रोज़न आइटम होगा तो वो मैं साथ में ना फ्राई कर लिया करूँगी। और बीच में इंशाल्लाह खाना भी बनाऊँगी किसी-किसी दिन ना।
ज़ाहिर है आप इस तरह की फ्राई चीज़ें और ये वैसे ही हम बहुत कम खा रहे हैं और ये खा-खा के इंसान थक भी जाता है। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि इस बार हम ना थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, ज़्यादा हम तवज्जो देंगे हेल्दी खाने में ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं रहे, हम पुरसुकून रहें, आसानी रहे, पूरा जो है ना वो बेहतरीन रहे। तो आज मैं बहुत मज़ेदार बना रही थी, चिकन स्ट्रिप्स बना रही थी। ये है चिकन टिक्का स्ट्रिप्स और ये बहुत मज़ेदार चटपटी-सी बहुत टेस्टी बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसकी रेसिपी पूरी डिटेल में रेसिपी है इस व्लॉग में, आप ज़रूर इसको देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मुनफरिद ज़ायका है, बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, आपको मज़ा आ जाएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रिप्स की तरह नहीं है। तो आप लोग इसको मैं आप ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, चिकन को स्ट्रिप्स में काट लिया था मैंने और इसमें मैंने शामिल कर दिया था लेमन जूस। अब इसमें जो है ना वो जाएगा, ये है ज़ीरा पाउडर और धनिया ज़ीरा पाउडर और साथ में है गरम मसाला, ये 1-1 चम्मच है। उसके बाद ये है गार्लिक पाउडर और कुटी लाल मिर्च, ये भी 1-1 चम्मच है। उसके साथ आ जाएगा नमक, ये फूड कलर है, ठीक है, और उसके साथ लाल मिर्चें, ये येलो फूड कलर है। और फिर आ जाएगा चाट मसाला, काली मिर्चें और दही। ये पानी जो आएगा ना ये नहीं डालना। तो ये जो है ना, ये मैंने दो से 2.5 टेबल स्पून दही लिया है, क्योंकि मेरे जो चिकन है वो है, आप कह लें 2 ब्रेस्ट पीस हैं, लेकिन बड़े साइज़ के थे, मेरे छोटे साइज़ के नहीं थे। अच्छा, इसमें पहले मैंने बताया ना, अब देखा होगा आपने, मैंने लेमन जूस भी शामिल किया था, ठीक है, 1 लाइम जो है ना वो मैंने शामिल कर दिया था। उसके बाद जो है ना इसको मैरिनेशन के लिए मैंने आप कह लें 1 घंटा रख दिया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था। आप चाहें तो आधा घंटा भी रख सकते हैं, इट्स मोर देन इनफ, वो बेहतरीन बन जाएंगे। ओवरनाइट अगर आप प्रेप वर्क करना चाहते हैं तब भी कर लें, लेकिन आई थिंक अगर आप उस दिन भी कर लेंगे तो ये ज़्यादा वो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि चिकन है। लेकिन ये है कि आप स्पाइस लेवल्स इसमें अच्छा है, अगर आपके बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते तो आप मिर्चें कम डाल लें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा फ्रूट चाट की तैयारी कर लेती हूँ, तो थोड़े-थोड़े फ्रूट्स जो थे ना वो मैंने लेके अंदाज़े से ही डाले हैं। एक दिन जो है ना वो मैं अंदाज़े से बना लेती हूँ, फिर जो है ना वो पूरा रमज़ान वही रेशो फ़ॉलो करती हूँ। क्योंकि हम जो है वो 3 लोग हैं, तो मैं फ्रूट चाट जो है ना तीनों के लिए बनाती हूँ। अगर इन केस अगर फ्यूचर में भी बनाऊँगी, तो अगर रमज़ान में जाके अहमद या आयशा में से कोई एक अगर नहीं भी आ सकेगा या दोनों भी नहीं आएँगे, तो बंदा फ्रूट चाट जो है ना आके भी खा लेता है। इतनी हेल्दी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इतने खूबसूरत अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़ायकेदार फल तवानाई से भरपूर बनाए हैं, तो वो ज़रूर खाने चाहिए। तो जो है ना ये सारा जो है ना वो रेडी हो जाता है। तो मेरे पापा जो हैं वो भी जो है ना सारे फ्रूट्स डलवाते थे फ्रूट चाट में, खरबूजे भी डलवा रहे हैं, पीच, अमरूद, आड़ू, जो उनको मिलता था, प्लम्स वगैरह सब कुछ ले आते थे। और ये अनार माशाल्लाह इतने खूबसूरत थे ना, मैंने इनको सिंक में निकाला, बहुत ज्यादा ये जूसी थे। अहमद के लिए मैंने जो है ना अलग से निकाल दी थी चाट, उनको पसंद नहीं है मसाले वाली। इसमें मैंने 2 चम्मच जो है ना टैंग शामिल किया था और थोड़ा सा चाट मसाला और पानी शामिल कर दिया था। मोस्टली लोग जो हैं वो ऑरेंज जूस शामिल करते हैं, हम भी पहले ऑरेंज जूस शामिल करते थे, लेकिन फिर ये रेसिपी हमने देखी तो बड़ी अच्छी लगी हमने, और बड़ी ईजी क्विक है, फिर हम यही फॉलो करते हैं। अच्छा, चिकन की कोटिंग की बारी है। आपने ले लेना है अंडे में हॉट सॉस शामिल कर देनी है, ठीक है। नहीं है तो लाल मिर्च शामिल कर दें या सिराचा सॉस, मैंने सिराचा शामिल की थी। उसके बाद आपने 1 कप मैदा ले लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, गार्लिक पाउडर, नमक शामिल करना है, ठीक है। और जो है ना उसके बाद जो है ना आपने, और गरम मसाला भी। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स नहीं लेने, इसके लिए आपने लेने हैं कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं लिए, ये कॉर्नफ्लेक्स लगते हैं इसको, ब्रेड क्रम्स लेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, कॉर्नफ्लेक्स से ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आपने इस तरह पहले मैदे में कोट करना है, फिर अंडे में, और फिर इनको जो है ना आपने आराम से उसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स के अंदर अच्छी तरह इनको कोटिंग देके, और जो एक्स्ट्रा है ना वो आपने डस्ट ऑफ कर लेना है। जरा हाथ से इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह से वो हमारे जो क्रम्स हैं कॉर्नफ्लेक्स वाले वो चिपक जाएं। तो ये बहुत मजेदार रेडी हो जाते हैं। आप इस तरह बना के इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा बैच बना रहे हैं तो ज्यादा बना लें, तो आप इनको बना के आप इनको लेयर करके फ्रीज करके जिपलॉक बैग्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है ये। फिर जो है ना वो आपने लो टू मीडियम हीट पे ऑयल को गर्म कर लेना, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, तो इसको जो है ना आपने कढ़ाई में डाल के फ्राई करें, ओवर भरना नहीं है इसको, थोड़ा गैप रहने देना है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन हो जाए आपने अच्छी तरह से, तो आपने इनको निकाल लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, और आप ये किसी भी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं, रैप्स में हो गए, बर्गर्स में हो गए, स्लाइडर्स में हो गए। आप वैसे जो उसका बगैर कोटिंग के जो मैंने आपको टिक्के का मसाला बताया है वो भी आप बहुत सारी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। उसके आप क्यूब्स में काट लें उसको, तो आप टिक्के के ऊपर टॉपिंग डाल सकते हैं। वैसे आप उसका जो है वो बहुत सारी चीजों में ना सैंडविचेस में यूज कर सकते हैं, अंदर मेयोनीज ऐड करके या कुछ इस तरह।
तो बस ये साथ में हमने पैटीज बना लिए थे, तो ये हमारी जो है इफ्तारी वो बेहतरीन हो गई थी। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला उसकी बरकतें, रहमतें हम सबको अता फरमाए, आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे माँ-बाप को, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आप लोगों की बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।